नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए खान साहब के साथ। खान साहब से हमने जोड़ी का सिलसिला शुरू किया है, नामों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आपका बड़ा अच्छा फीडबैक आता है। जो जो आप पूछते हैं हम कोशिश करते हैं उसके मुताबिक प्रोग्राम करें। और जो जो खान साहब अपने एक्सपीरियंस से को 30-35 साल जो इनका सफ़र है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इल्म जफ़र का, उससे हम कुछ निचोड़ निकालें। जो इनका ज़िंदगी का निचोड़ है वो निकाल के आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो 30-35 साल लोगों ने लगा दिए हैं या वेट किया है किसी के तजर्बा से सीखने के लिए, तो वो वहाँ से शुरू करें जहाँ से किसी ने कोई काम छोड़ा हो। इसलिए आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यकीनी तौर पे मिलेंगी जो आप 35 साल के बाद जाके सीखेंगे। अगर आप इसको अभी से अपने साथ अडॉप्ट कर लें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो आप समझ लें 35 साल का आपका ये सफ़र कम हो सकता है। 100% नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको कोई ना कोई इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल होगा। खान साहब से मैं बात करूँगा। हम बात करते हैं कामयाब बरूज की, बड़े अच्छे लोगों की, बड़े नामों की। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं, ज़िंदगी का ट्रैक बड़ा अच्छा होता है लेकिन रुक जाता है, ब्रेक लग जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं 60-70 हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं जादू हो गया, कुछ कह रहे हैं टूना होता है। कारोबार बड़ा अच्छा चलता होता है, एकदम से बंद हो गया। फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, बड़ा ग्रो कर रहे होते हैं, एकदम रुक जाता है। कौन से ऐसे लोग हैं और कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इस पे हम शुरू करेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बड़ा कमाल प्रोग्राम लेके आए हैं आप, और मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को, नौजवानों को हमारे मुल्क की बाग दौड़ नहीं मिलती, क्योंकि हमारे मुल्क में इट्सन और एडिसन है, वही कुल है, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। लेकिन नौजवानों को तो देखो कैसे कैसे सवाल और टॉपिक लेके आते हैं। हमें कमेंट्स आते हैं सर, हमारा फीडबैक आता है, वो आपके सामने रख देते हैं। और मुझे ये भी खुशी होती है, मैं भी ये सोचता हूँ कि सानू कोई एंकर वजे आके साढ़े को कुछ सवाल करे, सानू भी कोई सीने च ठंड पवे। हम ये भी चक्कर में रहते हैं। तो चलो, अच्छा लगा आपने एक सवाल किया है तो मुझे खुशी हुई, और मैं समझता हूँ कि मुझे अपना इल्म जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया, गुरूर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसको शेयर करूँ। तो इल्म को जब आप किसी को देंगे, जब बताएंगे, तो इल्म बताने से कम नहीं होता, बढ़ता है। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि तकरीबन 8 एक अल्फ़ाबेट ऐसे हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स में, जो लोग तरक्की करना चाहते हैं ज़िंदगी में और वो नहीं कर पाते। सम टाइम कुछ ऐसे उनके अंदर डिमेरिट्स होते हैं, और जब वो उन डिमेरिट्स को ख़त्म करें तो वो कामयाब तरीन कहलाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं अल्फ़ाबेट से दुश्मनी कर ली जाए तो ये दुश्मनी तोड़ तक नहीं पाते, अपना नुकसान भी करते हैं। लेकिन ये कामयाब होते हैं जब अपने वो डिमेरिट्स हैं, जो उनके अंदर नेगेटिविटी है, कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको ख़त्म करें। और कुछ अल्फ़ाबेट में ऐसे भी बताऊंगा 4-5 जो दुश्मनी करते ज़रूर हैं लेकिन संभल जाते हैं, बैक पे आते हैं, शेक हैंड कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, वो भी कामयाब हो जाते हैं। यानी कि एंड यही है कि दुश्मनी नहीं करनी, अकल से चलना, शेक हैंड ही करना है। तो मैं दोनों पॉइंट्स बताऊंगा, वो अल्फ़ाबेट्स तकरीबन ये 26 अल्फ़ाबेट में 12-14 हो जाएंगे। ज़ाहिर है वो गिनिएगा आप, क्योंकि जब मेरा माइंड चल रहा होगा तो मैं बोलना शुरू करूंगा। अच्छा, ये मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं एक इसमें और पॉइंट भी बता देता हूं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, कि जो मैं गाइडलाइन देने लगा हूं, जो एडवाइस देने लगा हूं, तो उनको जो मेरी एडवाइस के मुताबिक चल पड़े, 2025 में बेनिफिट्स मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे कि एक तो 6 प्लैनेट्स की परेड सूरज के सामने है, और फरवरी के ही एंड में मरकरी भी उस परेड में शामिल होगा, उसके भी बेनिफिट्स। और फरवरी ही में अगर हम गौर करें तो जुपिटर जो है वो सीधा हो रहा है, फरवरी में ही मार्स भी सीधा हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फरवरी में ही सन
जो है कुंभ राशि में, मरकरी जो है वो 12 यानी कि 12 फरवरी को, और मरकरी 11 फरवरी को वो भी कुंभ में। क्या बात है। कुंभ मीन एक्यूरियस। लोग कहते हैं अब हिंदी के वर्ड वो यूज करते हैं भी, तो भाई मैं दुनिया घूमने वाला हूं, शख्स हूं, मैंने पूरी दुनिया से बात करनी है। कुंभ एक्यूरियस है, बुर्ज दल्लो है। और उसके बाद जो है मरकरी 25 फरवरी को वेस्ट से राइज हो रही है, यानी कि दक्षिण से वो राइज हो रही है, यानी कि मगरिब से वो राइज हो रही है। इसके बेनिफिट्स खास अल्फाबेट में मैं बात कर रहा हूं कि जिन्होंने अपनी कामयाबियों को अपने हाथों से जाया करनी तो वो बच जाए। गोगे इन्होंने कामयाब होना है, इनकी नेचर भी बताऊंगा, इनके डिमेरिट्स भी बताऊंगा, इनके मेरिट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले एम सूरज के मालिक होते हैं, आतिशी हैं, रिजिड हैं, कमांड करने वाले, डिक्टेटरशिप होती है, फीमेल जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करती, मर्द बादशाही माइंड का होता है कि मेरी ही बात मानी जाए, जो मैं कह रहा हूं ठीक है, जो मैं कर रहा हूं ठीक है, मेरे से अच्छा कोई कह और कर नहीं सकता। मेंटली नवाब है, नो डाउट, खिलाना पिलाना और तारीफ सुनना पसंद करते हैं, कान के कच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर इनसे अब्यूज लैंग्वेज में बात कर दी जाए या इनको डिग्रेड कर दिया जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, यानी कि गालियां तक भी निकाल देते हैं। इनसे अगर दुश्मनी कर ली जाए तो ये लोग दुश्मनी करते रहते हैं, बैक पे नहीं जाते। 2025 में जो प्लैनेट्स जो हैं, जो अच्छे अंदाज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको कामयाबी देंगे। लिटिगेशन खत्म करें, आजिजी इंकिसारी लाएं। गो क्या मैंने कहेंगे यार तुम में अना है, तकब्बुर है, तकब्बुर सिर्फ रब के पास है, लेकिन ये मानेंगे नहीं कि नहीं हमने नहीं कहा ऐसा। सिर्फ पैम्पर करना सीख लें, सिर्फ शेक हैंड करना सीख लें, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये साल कामयाबियों का। अदरवाइज मैंने इनका एंड ये देखा है अपनी लाइफ में कि 50 के बाद इनको बैक गियर लग जाता है, एज 50 के बाद। एंड में इनकी ना औलाद इनका साथ देती है, ना दोस्त देते हैं, चाहे चापलूसी के साथ बैठ जाएं, कोई मुफाद के हवाले से इनके साथ बैठ जाएं, लेकिन दिल से उनको बुरा समझ रहे होते। बाकी नो डाउट कि ये होते अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं कि हमें पैम्पर किया जाए। मैं कहता हूं आप करें लोगों को। एम वाले होगा, ठीक है जी। आछी है ना, बब्बर शेर है। उसके बाद है वोवल्स, 5 वोवल्स, AEIOU। आतिशी, मरीख के मालिक, मंगल के मालिक, एडमिनिस्ट्रेटर। 5 ईयर एक्स्ट्रा माइंड में अगर एक शख्स यही अलीफ और आइन वाले वोवल्स वाले जो हैं, ये 5 अल्फाबेट ये जो हैं अलीफ और आइन वाले, ये जो लोग हैं, आतिशी भी बता दिया, मांगलिक भी बता दिया। इनमें अच्छी बात की है मेरिट्स कि ये हाथ नहीं फैलाते, ये झुकते नहीं, ये खुददार होते हैं, ये सेल्फ मेड होते हैं, ये खुद गिर के खड़े होते हैं। ये तो बाप के आगे भी हाथ ऐसे नहीं करते, क्वालिटी है। लेकिन कस्टमर ही होते हैं, टोटल जाती होते हैं। बच्चों के हवाले से वालिद के कस्टम्स को फॉलो करने वाले, नेकेड आइज वाले, गुड ऑब्जर्वर, इंट्यूशन अच्छी, मजहबी रुझानात भी होते हैं 40 के बाद इनके, इसमें कोई शक नहीं। डिमेरिट्स क्या है?
अगर आपने एक ब्यूज लैंग्वेज यूज कर दी, डिग्रेड कर दिया, महफिल में कह दी, तो पलट के जवाब देते हैं ऐसा खतरनाक, तो अगला दंग रह जाता है और अगला कल को कहेगा आपने ये कहा था, कहेगा नहीं हमने तो कहा ही नहीं था। इन क्वालिटीज लोगों के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करते। डिक्टेटरशिप है इनमें भी, ये भी पैम्पर होना चाहते हैं, ये भी तारीफ चाहते हैं। खवातीन में भी जो है उनको भी यही है कि अगर उनको डिग्रेड कर दिया जज्बाती, ये भी जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं करते खवातीन, लेकिन दिल के अच्छे, इसमें कोई शक नहीं, दिल चाहेगा तो हर एक से मिलेंगे, नहीं तो नहीं। ये लोग भी जज्बाती अंदाज में कुछ नेगेटिव कह जाते हैं, चाहे दिल से ना कहें, तो अपनी कामयाबी को जाया करते हैं 55+ पे। AIOU और M, ये AIOUE, अलीफ और आइन है, ये E भी है, और M E। उसके बाद 6 हो गया, 2 और हैं, पता नहीं कितने हैं, हमें चलने दे। उसके बाद शीन है, अब एस हैं 4, एस 4 हैं, लेकिन सारे एस खत्म कर दिए, सिर्फ एक रख दिया है शीन, SH, शहजाद, शुमैला, शायदा। ये शीन मेरिट्स, खिलाना पिलाना, मेहमान नवाज, दिल का अच्छा, प्यार करने वाला, लेकिन अगर आपने इसको डिग्रेड कर दिया तो दुश्मन अंदर रखता है, बाहर निकल आएगा ऐसे करके, शटअप कॉल दे देगा, एग्रेसिव हो जाएगा, फ्रंट फुट पे आ जाएगा, दुश्मनी में चला जाएगा, लिटिगेशन में चला जाएगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा। तो इसको भी पैम्पर, ये भी तारीफ सुनने का बड़ा मजा, कि ये तारीफ की जाए, चुप के रखो, बड़ा कुछ हो रहा होता है। जिंदाबाद खान साहब, आप बड़े अच्छे हैं, SH है ना। हाँ हाँ, तो ये लोग जो हैं बड़ी तारीफ सुनते हैं, और अगर उनको नेगेटिव कह दो कि आप गलत हैं, ये हैं, तो ये फिर बुरा भी बनाते हैं, उससे कम भी मिलते हैं। और यही लोग को अगर आपने हिट कर दिया, महफिल में कुछ कह दिया, तो ये लिटिगेशन की तरफ जाते हैं, ये भी दुश्मनी नहीं छोड़ते। इनको भी आज इंकसारी चाहिए। 4 कुल से कुल मुकम्मल होते हैं, कुल नहीं, ये समझते हम सारे हैं, कुल हैं हम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जज्बात को, गुस्से को कंट्रोल करना है, और ये साल भी कामयाबी के लिए होगा। इन्हीं प्लैनेट्स के हवाले से अल्लाह ने करनी है, बल्कि ये प्लैनेट्स भी अल्लाह के ज़ेर हैं। बिल्कुल सही। हर चीज, पूरा कायनात अल्लाह के अंडर है, फरिश्ते, तमाम मखलूकात अल्लाह के अंडर है। उसके बाद है डी, ये लोग भी नहीं टलते, इनको भी अगर आप अब्यूज लैंग्वेज यूज कर दें, इनको डिग्रेड कर दें, कुछ भी, ये भी दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, और इनको भी नुकसान 60 के बाद होगा अगर अपनी रिजिडपन को, अपनी डिक्टेटरशिप को खत्म नहीं करेंगे तो। मेरे ख्याल से प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, अगर चाहते हैं तो मैं इसको और लंबा करूं, क्योंकि वो कौन से ऐसे, दूसरे प्रोग्राम में बताऊंगा कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जिसमें वो गुस्सा खा जाते हैं लेकिन बाद में माफ कर देते हैं, सुलह रहमी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल सही जी। अभी अगर बात करें MAEIOUSH इकट्ठा और D, ये ऐसे अल्फाज हैं, ये आपने खान साहब ने सुन लिया, बड़े कामयाब होते हैं, बड़े मामला ठीक होते हैं, लेकिन 40-50 तक ही आ रहे हैं सबके। जब आखिरी एज आती है, यानी कि 50+ होते हैं, तो इनके मामला बड़े उलझ जाते हैं, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, ख़ानदान के साथ, क्योंकि ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और चीज़ें फिर इनके हाथ से निकल जाती हैं। अल्लाह करे सब के लिए आखिरी उम्र तक, अल्लाह करे सब के लिए आखिरी दिन तक, सब के लिए अल्लाह ताला अच्छाई, बरकत और खैर डाले। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर वातब मुजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।